भारतीय मोमिन फ्रंट के तत्वावधान में बढ़ते महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नफरत और दहशत के विरोध में जागरूकता जनसभा परमानंद छपरा प्रखंड अमनौर जिला सारण छपरा में 30 अप्रैल 2023 समय 11 बजे आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अब्बास अली उपाध्यक्ष सारण और संचालन नसीम अहमद कमाल राष्ट्रीय सचिव ने की। सभा को डॉक्टर महबूब आलम अंसारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राम प्रसाद चंद्रवंशी, मोहम्मद इस्माइल आज़ाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भीमराम राष्ट्रीय महासचिव, कुमार हरिचरण सिंह यादव राष्ट्रीय कार्यालय सचिव, राकेश कुमार पटेल राष्ट्रीय कार्यालय सचिव, डॉक्टर यासीन अंसारी अध्यक्ष मढ़ौरा अनुमंडल, इंदु देवी, नूरजहां खातून, अखिलेश कुमार राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, रामानुज सिंह गौतम शोषित समाज दल ने सभा को संबोधित किया। और मैंने कहा है कि मैं किसी भी लाभ के पद पर नहीं जाऊंगा। अगर तुम कहोगे कि कोई मंत्री बना दूंगा, मैं मंत्री नहीं बनूंगा। मेरी जिंदगी दो कुर्ता और दो पैजामा पर हो जाएगा, लेकिन जब तक इस देश का नक्शा नहीं बदलूंगा, अगर इस धरती पर जिंदा रहूंगा तो संघर्ष करते रहूंगा। चाहे कितना बड़ा क्रिमिनल आ जाए, कितना बड़ा नेता आ जाए, हमको प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए कि मैंने त्याग सीखा है, क्योंकि मेरे वालिद फौज में थे और फौज में जब सैनिक विरोध हुआ और इनके ऊपर किल का वारंट हो गया, लेकिन सरकार का एक पैसा भी नहीं लिए, मेहनत करके मजदूरी करके हम लोगों को इस काबिल बनाया है। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस कारवां को आगे तक ले। इसलिए हम तमाम भाइयों से और खास करके मुस्लिम समाज पर मुझे तरस आती है। ये मुस्लिम समाज अपने जान के लिए बेईमान नेताओं को वोट देकर के जिताते जाते हैं कि मेरी जान सुरक्षित रहेगी। और जान का सुरक्षा रखने वाला, जान की हिफाजत करने वाला जब अल्लाह पर ईमान रखते हैं तो इन बेईमानों पर क्यों रखते हैं? ये फैसला आपको करना होगा, क्योंकि चुनाव आएगा। आपके जितने इदारा हैं, मुस्लिम इदारा है कहना नहीं चाहिए, हम लोग देख रहे हैं पटना में रह करके, या मजहबी इदारा है, ये सब सरकार का बिकाऊ माल है। और जब चुनाव आता है तो फतवा जारी करता है लोग, हम गरीब मुसलमानों के बीच में कि अगर वोट नहीं डालोगे तो बीजेपी आ जाएगा और मुसलमान को भारत से निकाल देगा। किसकी हिम्मत है कि भारत के मुसलमानों को भारत से निकाल दे? ये आपको धोखा देता है, इसलिए इन लोगों से बचना होगा। अभी दो घटना मैं बताना चाहता हूँ। अभी गोपालगंज में चुनाव हुआ, MIM ने अपना टिकट दिया, 12,000 के करीब वो आदमी वोट लाया। वहाँ आपके साधु जी के भाई के पत्नी भी चुनाव लड़ी, वो भी 7-8 हजार वोट लाया। यह बात मैं इसलिए कि आप लोग विचार कीजिएगा, इस बात को जहाँ तक कहना होगा कीजिएगा। और जब वो राजद का कैंडिडेट हार गया तो इल्जाम किस पर लगाया? मुसलमान पर, कि मुसलमान खड़ा नहीं होता तो राजद के कैंडिडेट जीत जाता। तो तुम साधु यादव से क्यों नहीं पूछा कि तुम अपने पत्नी को क्यों खड़ा किया है? अगर तुम नहीं खड़ा होता तो ये जीत जाता उपचुनाव में। फिर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी साहब, जो इस प्रोग्राम का ही नहीं, इस पूरे पार्टी के रूहनुमा है, और इनकी ईमानदारी, इनकी मेहनत, इनके पार्टी के प्रति और पूरे समाज के प्रति जो कुर्बानी है, इन्हीं सब वजहों के से यही कारण है कि इनके पीछे हमारे जैसा आदमी भी पीछे पीछे चलने के लिए तैयार है। मैं चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत यहाँ पर के जो भी लोग हैं लोकल, हम सबका नाम नहीं जानते, लेकिन गणमान्य लोग इधर बैठे हैं, सभी मिलकर के उनका स्वागत करें। इसका इंतजाम अब्बास भाई ने अंग वस्त्र का भी किया है और फूलों का माला भी का भी इंतजाम किया है। हम कहना चाहेंगे कि बाराकुल पंचायत से हमारे बड़े भाई असगर भी आए हुए हैं, ये सम्मानित हमारे बड़े भाई असगर भाई और डॉक्टर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मानित करेंगे। हमें मिलता है, लेकिन भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि शायद आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों के यहाँ भी ऐसा हो रहा होगा। हम तो जानते हैं, मैं रफीगंज का रहने वाला हूँ, औरंगाबाद जिला में है, वहाँ पर कोई भी डीलर पूरा
राशन का अनाज नहीं देता है, 5 की जगह पर 4 ही देता है, कभी कभी महीनों का भी गायब कर देता है। क्या आप इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं? अगर नहीं संतुष्ट हैं तो इसके खिलाफ भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। भारतीय मोमिन फ्रंट के साथ आना पड़ेगा, जिसके लिए भारतीय मोमिन फ्रंट रोड पर आती है जनता के अधिकारों के लिए। अब मैं इस कड़ी में श्री राम प्रसाद चंद्रवंशी जी को, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अपनी बातों को रखें, थोड़ा सा समय का ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे वक्ता हमारे बीच में हैं जिनसे आप सबों को सीखना है। आदरणीय आज दबले कुचले समाज के लोग किसी तरह खड़े हुए, मत नहीं मिला, मनोबल गिर गया, फिर अपने काम में लग गए। आगे बढ़ने, आगे खड़े होने के लिए आगे किसी को मौका नहीं मिला। लेकिन जब हमको मत मिलेगा तो हमको शक्ति मिलेगी, एक उत्साह मिलेगा, आने वाला भविष्य हमारा बनेगा। हम अगर दीवार नींव मजबूत करेंगे तो आने वाले वंशज, आने वाली पीढ़ियां उस नींव को दीवार बना के एक भवन का निर्माण करेगी। इसलिए मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि हमको शिक्षा पर बहुत फोकस करना है, और शिक्षा ही वही चीज है जो हमको सही रास्ता दिखला सकती है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करेगा, विचार करेगा और उसी अनुसार अपना फैसला करेगा। हम लोग अशिक्षित है, जानकारी नहीं है, पैसे का लोग, खान पीन का लोग, मताधिकार की शक्ति उनको नहीं बता के क्या करवा वोट डाल के दुनियादारी के करके आपका मत ले लेते हैं। मत तो हम ही न देते हैं। आज इस शासन में, प्रशासन में कोई मत छीनता नहीं ना है, पहले जैसी धांधली नहीं ना है। फिर हमारा मत क्यों उनकी तरफ जाता है? हमारा मत अपने लोगों की तरफ क्यों नहीं जाता? अपनी उन बातों से निचोड़ निकला कि जब हमारे पास लोग इतने हैं, हमारे पास वोट की अधिकार अंबेडकर जी ने दिया है, गांधी जी को विचारों को दिया है, और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि मत से ही हमारी सरकार बनी। तो क्या कारण है कि मतदान जब होता है तो हमारे ही लोग दूसरे को मत देते हैं? क्या रीजन? हम लोग सेमिनार करते हैं, मीटिंग करते हैं, रैलियां करते हैं, बैठकें करते हैं, वह समझाया जाता है, बताया जाता है कि अम्बेडकर जी की कारण ही हम लोग को मत का अधिकार मिला, अम्बेडकर जी के ही कारण महिलाओं को मत का अधिकार मिला। और जब मत का बारी आता है तो जो 10%, 20% वाले होते हैं वही शासन करते हैं, और बाकी लोग अपनी शक्ति उन्हीं को देखे, उन्हीं के पीछे दौड़ते हैं। तो हमारी यूनिटी कहाँ जाती है, हमारी एकता कहाँ जाती है? हम अपने भाई को, अपने विचार को, अपने समतामूलक समाज के लोगों को बीच में बैठे हैं। हम लोग चाहेंगे कि आपसे भी हम लोग अपने देश, अपने राज्य, यहाँ की व्यवस्था से हम कितने संतुष्ट हैं और इससे आगे क्या होना चाहिए और पार्टी को क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में मुझे भी बोलने का मौका मिला। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मंच का संचालन कर रहे हैं संचालनकर्ता महोदय, भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थित, मंच पे आसीन नेतागण, कार्यकर्तागण, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि भारतीय मोमिन फ्रंट के बारे में मैंने जाना, उनके विचारों को जाना, इसलिए मैं भी आया। मैं भी किसी पार्टी से संबंध रखता हूँ, विचार रखता हूँ, और जब विचार मिलते हैं तभी आदमी एक दूसरी जगह जाता है। क्योंकि हम मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी आगे निकलेंगे। हम अपने विचारों को लोगों के बीच ले जाएंगे, उनको बताएंगे, समझाएंगे, तभी आगे जाएंगे। आप किसी भी पार्टी का जन्म देखें, हाँ उजाला है, तो मैं अपने जनता, अपने वोटर से यह निवेदन करेंगे कि अगर आप शोषित समाज दल या भारतीय मोमिन फ्रंट के हमारे
नूरजहां खातून जैसे विधायक के उम्मीदवार जो बनते हैं, इन्हें सब मिलकर अगर वोट देते हैं तो ये अपने दर्द को उस विधानसभा में उठाकर आपका हक को दिलाने का काम करेंगे। ये कभी मत सोचिए कि बीजेपी जीत हार रहा है और यह वोट काट रही है, ये मत सोचिए। आप सब कोई मिल करके अगर जोर लगा देते हैं तो अगर ये जीत जाती है तो अपने दर्द भरी जो कहानी है जो आपके साथ साझा करती है, दिन प्रतिदिन रात दिन आपके बीच में जो दर्द को समझ रही है, उसे आप वोट दीजिए। हमारे शोषित समाज दल और जो भारतीय मूवमेंट फ्रंट के जहां भी कैंडिडेट हो उन्हें वोट दीजिए। अगर इस तरह का मंशा रहेगा तो आपका जितना भी या आज महंगाई, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार है, यह मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके पास नहीं रहेगा। क्या बात है कि आज़ादी के बाद आपके ऊपर महंगाई, भ्रष्टाचार कमने के बजाय बढ़ते जा रहा है। इसे कम करने का क्या उपाय है? बीजेपी और कांग्रेस के आप देखते रहिएगा कि इसको जिता दे, उसको हरा दे। अरे हमें किसी से नफरत नहीं है, हमें उस दुश्मनों से नफरत है, उस दुश्मनों से लड़ाई करनी है जिसने आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी महंगाई कम करने के बजाय, जन जन तक शिक्षा पहुंचाने के बजाय अब शिक्षित बढ़ा रहा है, अशिक्षा बढ़ा रहा है, महंगाई बढ़ा रहा है, हमारे बाल बच्चों का देह पर के बस्तर उतार रहा है। इस GST 1 नेशन 1 टैक्स लगा दिया। कितना चालाक व्यक्ति है, पहले हर राज्य का अलग अलग टैक्स जाता था, उसके बाद वहां से उसका हिस्सा जाता था। यह चालाक व्यक्ति बंदर की तरह पूरा 1 नेशन 1 टैक्स मंगा करके अपने हाथ में कर लिया और जितना चाहता है दुरंगा व्यवहार करता है कि हमारा बिहार में अगर नहीं है सरकार तो इसे कम दो, लेट से दो, ताकि इसका काम भी कर जाए और मनमानी ढंग से अपना खर्च करता है। अभी संविधान में रेफ, अभी वहाँ लोकसभा का भवन में रेफ भी नहीं लगा, नया भवन बना दिया। पूरे जिला में एक एक बीजेपी का अच्छा कार्यालय बना दिया। क्यों बना दिया? वहाँ गुंडाई करके आएगा, वहाँ बहू बेटी के इज्जत लूट करके आएगा, यहाँ कार्यालय में आराम से रहेगा, सोएगा। इसलिए और बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जनसंख्या के अनुपात पर सभी जाति का हर क्षेत्र में भागीदारी, समाजवाद और मानववाद की स्थापना, गरीब वंचित कार्यकर्ताओं को कम से कम खर्च में चुनाव लड़ने के लिए संघर्ष रहना। इसका चुनाव आयोग श्री TN शेषन ने 9/1996 को दी। स्थापना काल से अब तक की समीक्षा करने पर यह निष्कर्ष निकला है कि भारत में बसने वाला सभी जाति का गरीब एवं ईमानदार द्वारा कड़े संघर्ष से ही मानव जाति का कल्याण हो सकता है। जो भारतीय वुमेन फ्रंट और समाज शोषित दल ये कर सकते हैं। तो सरकार तो बनती और बिगड़ती रही, लेकिन मानव जीवन का मूलभूत समय को समाधान कर 76 वर्षों के बाद कांग्रेस और भाजपा नहीं कर चुकी, क्योंकि कांग्रेस है जो नागनाथ है, भाजपा उनके तरफ से आम सभा के आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे समाज शोषित दल के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिलेश कुमार जी और राष्ट्रीय महासचिव भीमराव जी और इंजीनियर साहब इस सभा में उपस्थित है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी जी और मोहम्मद नसीम अहमद कलाम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाई राम प्रसाद चंद्रवंशी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महिला मोर्चा के इंदू देवी इस मंच पर उपस्थित हैं। तो भाइयों, दोस्तों, साथियों और जितना भी इस काम का आए हुए हैं जनतागण, तो ये सभा रखा गया है व्यवस्था एवं भागीदारी आंदोलन के तहत महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार। तो दोस्तों, साथियों, भारतीय मूवमेंट फ्रंट को स्थापना 27/12
1995 को हाई कोर्ट ऑफ माजिद के मैदान में पूंजीवादी, सामंतवाद, सांप्रदायिकवाद, आजादीवाद और लोकतंत्र के लिए हम बताएं कि आप 2 सीट पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं नालंदा और राज्य में, आप बाकी 5 सीट पर बढ़ रहे हैं, वहाँ तैयारी कीजिए। तो इसी तरह मिल के हम लोग चाहते हैं कि 243 सीट पर हम लड़ें, 40 सीट पर भी हम लड़ें और पूरे देश में न्याय, ईमानदारी और संविधान के अनुसार शासन करने वाली सरकार को चुने। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय विज्ञान, जय संविधान। स्टेट पर वो नहीं करने देंगे सबको। अगर एक फकीर का बेटा है तो उसका भी हक है, अगर एक भागी का बेटा है तो उसका भी हक है, वो भी विधानसभा को विधायक बने, वो भी राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बने, वो भी जैसे गरीबों के, बुजुर्गों के, जैसे बड़े लोगों के, उनकी कटियों के विदेश में बेटा पढ़ रहा है, वैसे गरीबों का बेटा भी विदेश में जाके पढ़े, वो भी इंजीनियर बने, उसको हाथ भी मिले। और मुझे डर नहीं। मेरे बाप ने कहा एक बार, बेटा जब तुम गलत करोगी तो तुम झुक जाना, और झुक के आशीर्वाद माफी मांगना, मगर डर नहीं करना तो दोनों हाथ उठा कर सिलेंडर कर देना, उसका हाथ उठ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा 10 उंगली पर ईश्वर के हाथ में होगा, सामने वाला तुम्हारे सामने होगा और ऊपर वाला का हाथ तुम्हारे ऊपर होगा। इसलिए मुझे डर नहीं लगता है। मैं 10 बजे से करती हूँ, 6 साल जम्मू तक आंदोलन चलाए, 5 बच्चे पैदा करने के बाद में परीक्षा दी, किस लिए के लड़ेंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे, ये गरीबों की मैंने जब भी कोई गरीब औरत को कुछ भी होती है थाना जाती, मुझे डर नहीं लगता, मुझे प्रकृति में 24 घंटा जेल में खड़ी। आप सोचो दोस्त, कैसी महिला होना चाहिए, किसे हक मिलना चाहिए। अब मुझे बता दो, इतनी सभा में मेरे निर्णय करके बता दो कैसी महिला की हक मिलनी चाहिए। मैंने पढ़ाई भी की, मुझे डिप्रेशन में डाल दिया 3 साल लोग, मेरे पढ़ाई को छीन लिया, मुझे रिजल्ट नहीं लाने दिया, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हार रही, मैं चल रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। जिस दिन भारत देश को जब तक आजाद नहीं करेंगे महिला को, मुझे ही नहीं पता कि बड़े घर की लड़के या छोटे घर की, मेरी सोच है कि मेरे जो रिश्ते हैं वो मेरे एक भाई और एक बहन है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक बनूं, छोटी सी सोच है। मौका मिले सरकार से तो मुझे जगह दे, मैं गरीबों को सेवा करूं। मैं एक सेवक हूँ, मैं एक समाज की बेटी हूँ और मैं सेवा करने जा रही हूँ। जय हिंद, जय भारतीय माता। डॉक्टर महबूब आलम, थोड़ा हाथ उठाइए और जोर से बोले, भारतीय मोमिन फ्रेंड जिंदाबाद, भारतीय मोमिन फ्रेंड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना लोग समझते हैं। बिहार राज्य में मात्र 2 ही पार्टी, एक मानवर जगदेव प्रसाद बिहार के राजनीति में 90% लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया, और दूसरी तरफ भारतीय मोमिन फ्रंट इसी गांव में बकरी चलाने वाले को भी विधानसभा चुनाव लड़ाने का काम किया। वह पार्टी भारतीय मोमिन फ्रंट है। जैसा हमारे भाई नसीम अहमद कमाल साहब जो बड़े भाई हैं, इनसे मैं लगातार प्रेरणा लेता रहता हूं। उन्होंने कहा, अक्षम होने के बावजूद मैं पटना से आया हूं, मैं पटना से आया हूं। मेरे अंदर ये जुनून भारतीय मोमिन फ्रंट का एक एक कार्यकर्ताओं ने दिया है, इसलिए मैं पटना से आया हूं। और मैं जानता हूं गांव की हालत खराब है, शहरों से ज्यादा गांव में भाईचारा बिगाड़ी जा रही है, चाहे वो धर्म के बुनियाद पे हो, चाहे वो परिवार के बुनियाद पे हो। इसे रोकना भारतीय मोमिन फ्रंट का अहम कदम होगा। और देख लीजिए, पूरे देश का महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहा है, बढ़ती बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा है। बात किस पे कर रहा है? तो कभी बात होती है
पाकिस्तान पे बात होती है, कभी बात होती है उत्तर प्रदेश की बात होती, बिहार की बात होनी चाहिए। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन बिहार की राजनीति में जो घिरने की राजनीति पैदा की जा रही है, इसको भी समझने की जरूरत है। आज देख लीजिए, लगातार हत्या हो रही है, इसके पीछे किसकी साजिश है, यह भी समझना होगा। जब हम बात करते हैं कि गैस का दाम बढ़ गया है, तो बात करता है कि राम मंदिर बन गया है। जब हम बात करते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, तो बात करता है कि भाई डिजिटल इंडिया हो गया है। अरे बताइए, बेरोजगारी हमारा चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार जग जाहिर है, ब्लॉक में एक भी काम नहीं होता है, थानादार बिना घूस लिए हुए सलाह दर्ज नहीं करता है, और आप कहते हैं महागठबंधन की सरकार है। ये कैसी सरकार है, ये सोचने पर आपको विचार करना है। ये बात मैं कहने आया हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी सभा में कितने लोग हैं, ये जरूरी